जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। नई सरकार गठन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 14 अप्रैल को होगी नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक, ये सूत्र बता रहे हैं। 14 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। 15 अप्रैल को 11 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। एनडीए की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। 15 अप्रैल को शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। 15 अप्रैल को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, बताया जा रहा है। तो 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 14 अप्रैल को ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, सूत्र ये बता रहे हैं। 15 अप्रैल को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रजनीश, बताइए क्या जानकारी मिल रही है नई सरकार के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर? देखिए, बिहार में जो राजनीतिक तौर पे जो सरकार अब एक बदलाव की ओर अग्रसर है और उसकी प्रक्रिया के तहत जो कुछ तय है अंदर खाने और जो घटक दल के बीच भी जो बातें हो रखी है पहले से, उस अनुसार उसे अब अमली जामा पहनाने की बारी है। और पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। अब पहले भी कहा जा चुका है कि इस्तीफा होगा और इस्तीफा के साथ ही सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। तो जाहिर तौर पे अब जो अंदर खाने की बात है उसके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 तारीख को यहाँ एक कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक जो है उसमें आभार व्यक्त किया जाएगा और इतने लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सहयोग उनके सहयोगियों द्वारा मिलता रहा, इसको लेकर भी वो आभार जताएंगे। और कैबिनेट की बैठक के बाद वो राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपेंगे और उसके साथ ही सरकार बनाने के जो आंकड़े है, दावा है, वो पेश किया जाएगा। और 15 तारीख को सुबह सुबह में एनडीए की बैठक होनी है जिसमें नेता चुना जाना है। और नेता चुने जाने के बाद 15 को ही शाम को 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ जो है वो लिया जाना है। और इस तरीके से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अब पूरी होगी। और इसको लेकर अब जो मिलने जुलने और तमाम सारी बातें हैं, देखिए औपचारिकता सारी पूरी कर ली गई है और लगभग बातें भी सभी कुछ तय है। तो इस बीच में अब एक जो समयबद्ध तरीके से जो चीजें तय है उसको अब पूरा करने की बारी है। और उसी कड़ी में आज 12 तारीख है, 14 तारीख को कैबिनेट की बैठक के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना पद त्याग करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ बैठकें बहुत चल रही है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर कौन शपथ लेगा, इसको लेकर भी हर ओर चर्चा चल रही है। कैसी चर्चा है सियासी गलियारे में? देखिए, अब ये भी तय है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। और मुख्यमंत्री में अब पहले जिस तरीके से था कि कहने को या तमाम सारी बातें, राजनीति में कहने की बात कुछ और होती है लेकिन अंदर खाने बात कुछ और होती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में उनके इच्छा अनुसार और तमाम सारी बातें हैं और होनी भी चाहिए, चूंकि जिस तरीके से एक लंबी पारी उन्होंने खेली है और बिहार के आर्थिक विकास से लेकर और सामाजिक तौर पर भी जो एक उनकी भूमिका रही है लोगों में और समाज में बदलाव और बेहतरी और तमाम सारी बातें, तो इसको लेकर एक सम्मान की भावना और भाव है। लेकिन अब ये देखिए स्पष्ट है कि बीजेपी अपने तरीके से यहाँ पे मुख्यमंत्री का चयन करेगी और जो चयन होगा उसमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जो सिस्टम है उसके तहत फिर बातें हैं कि वो माफ कीजिएगा, बैठक होगी और बैठक के साथ नेता चुने जाएंगे। और चूंकि नेता चुना जाना और तमाम सारी बातें भी हो गई हैं, लेकिन अब वो ये कि रिवील जो है उसको प्रकट बिल्कुल अंतिम क्षण में करना है कि अभी वो गोपनीयता बनाए रखनी है। और 2-3 धरे हैं और हर किसी की चाहत होती है कि वो राजनीति, यही तो राजनीति है कि राजनीति में हर कोई अपने आप को आगे ले जाना या फिर उस तरीके से सेटल करना, अपने समर्थक, अपने समाज और तमाम सारी बातें हैं और लॉबी है। तो इसके तहत चीजें तय हो गई हैं। अब कैबिनेट की बैठक और मुख्यमंत्री का इस्तीफा, ये भी एक औपचारिकता है और साथ ही साथ दूसरी ओर बैठक जो होगी वो भी एक औपचारिकता होगी, उसमें नेता के नाम का घोषणा और अनुमोदन होगा और साथ ही साथ फिर शपथ ग्रहण जो है शाम को वो होगा 15 तारीख को। ठीक है, शुक्रिया आपका रजनीश। फिलहाल
तमाम जानकारी के लिए। कटिहार में NH 31 पर कोढ़ा